ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दिन शुक्रवार को निर्जला एकादशी का पावन पवित्र त्यौहार मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार महाभारत काल में भी एकादशी का व्रत सभी भक्तजन रहते थे और ईश्वर की अनन्य भक्ति में लीन होकर के धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करते थे। महाराज युधिष्ठिर भी एकादशी का व्रत करते थे। तो उन्होंने एक बार अपने अनुजभ्राता भीम से कहा, भैया कि सभी लोग व्रत रहते हैं तो तुम भी एकादशी का व्रत रहा करो। एकादशी का व्रत बड़ा ही पावन और पवित्र होता है। भीमसेन जी ने कहा, भैया और सब ठीक है, लेकिन हम व्रत नहीं रह सकते, भूखे नहीं रह सकते। और एक दिन का हो तो कोई बात नहीं, एक वर्ष में तो 12-13 एकादशियाँ पड़ेंगी, मैं कहाँ तक व्रत रहूँगा। तब युधिष्ठिर भगत ने जो है अपने भाई को समझाते हुए कहा, मेरे प्रिय भैया भीम जी, यदि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी जो निर्जला एकादशी कही जाती है उसका यदि कोई व्रत कर लेता है तो वो 12 मास की एकादशी करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया, इसीलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा। कहते हैं कि अगर एक वर्ष तक कोई व्रत ना रह पावे और भीमसेनी एकादशी का व्रत कर ले तो उसे एक वर्ष एकादशी करने का पुण्य लाभ उसे प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सभी एकादशियों में भीमसेनी एकादशी निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा ही पावन महत्व है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि निर्जला एकादशी में सुंदर व्रत करें और एक घट में जल भर करके या शरबत भर करके या बेल का शरबत दान करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। शरबत दान करने से सुख और शांति प्राप्त होती है। बेल का शरबत दान करने से यशो लाभ धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शहद का शरबत दान करने से आरोग्यता प्राप्त होती है और इस प्रकार से नींबू आदि का शरबत देने से नाना प्रकार की व्याधियाँ शांत होती है। इस प्रकार से जो है सुंदर जल का दान करें और एकादशी का व्रत कर करके पूर्ण के भागीदार बने।